अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अंजना ओम कश्यप के पक्ष में बोलूं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खान सर के पक्ष में बोलूं तो भी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। आता विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आता इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैडम आपको इतना विरोध क्यों हो रहा है? भगलोली मुबंदरी के माने कि अपने है चेहरा फूटल कौड़ी जैसा, टीचर के कह रही है यूट्यूब टीचर के या टीचर लोग के की कुछ है दू कौड़ी के टीचर, समझ गए? कौड़ी कुछ जाना ना कौड़ी, समझ गए? लोली भगलोली बैला बुद्धि। वो देश के ऑनलाइन टीचर की योग्यता पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। ये पत्रकार अंजना ओम कश्यप कह रही है कि यूट्यूब वाले टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता, ये सिर्फ व्यूज बटोरने आते हैं। शर्म की बात है ये, जब पेपर लीक होता है तब लाखों छात्रों की भर्तियां बरसों तक लटकी रहती है, तब इन बड़े बड़े स्टूडियोज में प्राइम टाइम डिबेट नहीं होती। तब पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? दे दिया गया है, चिन्हित कर दिया गया, गार्ड भी पहचान गया यहाँ पे बगल में कुछ। क्योंकि यहां जो बोला जाएगा वो सिर्फ सच बोला जाएगा और तथ्यों के आधार पर बोला जाएगा। नीट पेपर लीक का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना, कई गिरफ्तारियां हुई और इस पर एक न्यूज आया। पिछले दिनों आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप ने इस न्यूज को उजागर किया और सीधे सीधे जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनका कनेक्शन कोचिंग संस्थानों से निकला है। सीबीआई की जांच ये कहती है, पुलिस ये कहती है, सरकार ये कहती है। तो जब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक, इन कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर इस पेपर लीक से जुड़े थे, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक किया और कुछ कोचिंग संस्थानों को उन्होंने बेचा। इस पूरे घोटाले का, इस पूरे स्कैम का जब भंडाफोड़ किया जाता है, पर्दाफाश किया जाता है और इसे एक नाम दिया जाता है कोचिंग माफिया का, तो सारे कोचिंग माफिया जो है वो बिलबिला उठते हैं, वो तड़प उठते हैं। ये सारे कोचिंग संस्थान नाम का जो व्यापार चला रहे हैं, ये सारे कॉकरोच जो है ये बाहर निकलने लगते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद फिर से जब सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकलता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि 12,000 उनके एक अकेले कोचिंग संस्थान से 12,000 छात्रों ने रिजल्ट बना लिया है, पास कर लिया है। कुछ ये कहते हैं कि 10,000 छात्रों ने उनके ही अकेले उनके संस्थान से रिजल्ट बना लिया है, पास कर लिया है। यानी कि कुल 22,000 दो संस्थानों ने दावा किया है, कोचिंग संस्थानों ने पटना के, कि 22,000 उनके ही छात्रों ने कुल रिजल्ट बना लिया है, पास कर लिया है, जबकि कुल पद जो है मात्र 19,838 थे। इस पर अंजना ओम कश्यप बोलती हैं और नाम लेकर बोलती हैं, क्योंकि ये बयान देने वाले खान सर हैं पहले और दूसरे रोशन आनंद, जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान चलाते हैं। अब देखिए, उसके बाद अंजना ओम कश्यप गलती ये कर देती हैं कि वो ये कह देती हैं कि कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो 2 कौड़ी के हैं, जो यूट्यूब पर क्लासेस चलाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं, स्टार शिक्षक बने बैठे हैं, पैसे वसूलते हैं, व्यापार धंधा बना लिया है कोचिंग को। ये एक तरह का बयान जो है अंजना ओम कश्यप देती हैं और यही ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। कोचिंग संस्थानों को, सारे शिक्षकों को मौका मिल जाता है इन पर हमला बोलने का, एक साथ धावा बोलने का, और पत्रकार से लेकर पत्रकारिता तक को धूल चटाने की कसम खाई जाती है कोचिंग संस्थानों द्वारा। और ये बताया जाता है कि कोचिंग संस्थानों से, शिक्षक से और छात्रों से अगर भिड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। ये बताया जाता है कि शिक्षक और छात्र को आज तक कोई दबा नहीं पाया है, यानी कि क्या किया जा सकता है इसकी संभावना बताई जाती है। खान सर जैसे कर्मनिष्ठ जो लोग हैं, जो हजारों लाखों की फीस को बहुत कम, मिनिमम न्यूनतम 200 रुपए 400 रुपए फीस में पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, गरीबों की मदद के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं, सालों से प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनकी सराहना है। लेकिन खान सर को यह बात समझनी चाहिए कि अंजना ओम कश्यप ने खान सर का नाम लेकर नहीं कहा था कि आप स्टार शिक्षक हैं, आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और आप एक घटिया शिक्षक हैं, आप लोगों को बरगलाते हैं। उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा था। ये एक सामान्यकरण था, जनरल एक न्यूज प्रसारण किया गया जिसमें किसी शिक्षक का, किसी कोचिंग संस्थान का नाम नहीं लिया गया। क्या अगर मैं ये कहूं कि बहुत से पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पुलिस वाला भ्रष्ट है। अगर आप कहें कि बहुत सारे पत्रकार जो हैं दलाल हैं, तलवे चाटते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको खुद पर ले लूं, क्योंकि मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं, और जब मैं जानता हूं तो मैं आपको प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि दलाल तो मैं हूं नहीं।
बेईमान तो मैं हूं नहीं। तो इस बात पर अंजना ओम कश्यप का जो बयान है उस पे खान सर को मिर्ची क्यों लगती है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वो तो सबसे कम दर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। ये हमला, ये अटैक, ये एक्सपोजर उन कोचिंग संस्थानों को था जो 25,000 से लेकर 2 लाख तक साल का फीस लेते हैं। IAS, IPS, पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर, आपको डीएम कलेक्टर बनाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं और इनमें से बनते हैं मात्र कुछ। ये ऐसे कोचिंग संस्थानों पर था जो माफिया हैं, जो पैकेज बनाकर बैठे हैं अलग अलग कैटेगरी के, जो ब्रांडिंग करते हैं कोचिंग संस्थानों की, जो दिखाते हैं, बताते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट से कितने छात्र इस बार इन परीक्षाओं में पास हुए, उत्तीर्ण हुए और कितने डीएम कलेक्टर बन गए, कितने IAS अफसर बन गए। ये उन कोचिंग संस्थानों के लिए था। जब हमला गलत पर हुआ तो सही आदमी क्यों बिलबिला रहा है? सवाल ये है, आप गलत नहीं है तो आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी पत्रकार को दलाल कहते हैं तो मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे उस कैटेगरी से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर विभाग में दलाली है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, बहुत हद तक है, बहुत हद तक है। अब अंजना ओम कश्यप के सिर्फ बयान पर ही प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, उन्हें बुढ़िया, बिना मेकअप के और जाने क्या क्या जो बातें हैं कही जा रही हैं, अभद्र टिप्पणी की जा रही है, पर्सनल अटैक किया जा रहा है। प्रोफेशन को लेकर अगर आप कहें कि अंजना ओम कश्यप ने ये गलती तो की कि 2000 के नोट में चिप लगा है, ऐसी खबरें फैलाई। धर्मेंद्र देओल के निधन के बारे में जो खबर थी वो झूठी थी। ये गलतियां हैं, बिल्कुल गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकारिता की जो गुणवत्ता है, जो उसका अधिकार है, जो समाज में उसकी अथॉरिटी है, आप उस पर ही दाग लगाने लगे। क्योंकि स्टूडियो में बैठे ये टीवी एंकर, ये पत्रकार यूट्यूब को, फेसबुक को एक माध्यम बनाकर हम जैसे छोटे पत्रकारों को पत्रकार मानते ही नहीं, ये हमें यूट्यूबर कहते हैं। मीडिया क्या है? मीडिया एक माध्यम है। पुराने जमाने से जब डिजिटल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, तो पेपर जो है, अखबार जो है, वो समाचार प्रसारण का माध्यम होता था। घर घर अखबार बांटे जाते थे, रेडियो जो है उस पर न्यूज चलाई जाती थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, सैटेलाइट चैनल्स आ गए, डिजिटल मीडिया आ गई। अब आपके हाथों हाथ मोबाइल पर घटना घटती है और अगले सेकंड, अगले मिनट आपको जानकारी मिल जाती है, खबर मिल जाती है। बच्चों को हर चैप्टर के बारे में एक हर किसी के पास 100-200 करोड़ तो नहीं कि वो सैटेलाइट चैनल बैठाकर आपको न्यूज दिखाएं, ये तो संभव नहीं है। आज डिजिटल मीडिया जो क्रांति बनी है, लोग हर गली नुक्कड़ से हर लोकल खबर, हाइपर लोकल न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये है डिजिटल मीडिया। आज की जो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से पत्रकारिता की जा रही है, तो ये यूट्यूब और फेसबुक मात्र एक माध्यम है प्रसारण का, जैसे कि सैटेलाइट चैनल्स हैं, जैसे कि रेडियो है, मात्र एक माध्यम है। आप इनको पत्रकार नहीं मानते हैं, तो ऐसे यूट्यूब पर बैठे शिक्षकों को शिक्षक कैसे माना जा सकता है? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी पत्रकार अपने आप को मानते हैं यूट्यूब फेसबुक पर, जितने भी यूट्यूब फेसबुक पर ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले शिक्षक हैं, सभी की एक योग्यता परीक्षा सरकार ले, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट सरकार को करनी चाहिए और उसके बाद लाइसेंस देना चाहिए कि कौन योग्य है और कौन नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता हो या कोई शिक्षण संस्थान, देश के प्रति, छात्रों के प्रति, देश के भविष्य के प्रति इन दोनों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी और बहुत गहरी है।